अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम ऑफिस सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे, ऑफिस सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट कैन गो रॉन्ग इन ऑफिस। ऑफिस में क्या चीज़ गलत हो सकती है, कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी एब्सेंसेज आ सकते हैं, ड्यूटी से आप एब्सेंट हो सकते हैं, सिकनेस हो सकती है या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके आपस के तनाज़ात हो सकते हैं। इंजरीज क्या क्या होंगी ऑफिस के अंदर। फिजिकल इंजरी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इंजरी हो सकती है और इलनेस एंड डिजीज। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन डिज़ाइन टू रिड्यूस एक्सेसिव बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। आपका जो वर्क स्टेशन है वैसे डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा बेंड ना किया जा सके या ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्ट्रेच ना किया जा सके। शुड बी फुली एडजस्टेबल। जो आपका वर्क स्टेशन है वो फुली एडजस्टेबल होना चाहिए ताकि जहाँ पे आप कंफर्ट फील करते हैं वहाँ पे आप उसको एडजस्ट करके अपना काम सर अंजाम दे सकें। गुड हाउस कीपिंग इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। ऑफिस के अंदर अच्छी सफाई बहुत ज़रूरी है। नेवर स्टोर आइटम्स अंडर योर डेस्क और ऑन फ्लोर्स। अशिया को कभी भी अपनी मेज़ के नीचे या फर्श पे ना रखें। जो उनकी डेजिग्नेटेड एरिया बना हुआ है सिर्फ वहीं पे रखें, वहीं पे स्टोर करें। नेवर स्टोर आइटम्स ऑन टॉप ऑफ शेल्फ्स एंड कैबिनेट। शेल्फ और अलमारियों के ऊपर अशिया को कभी ना रखें। नेवर लीव डेस्क और अ फाइलिंग कैबिनेट ड्रॉर्स ओपन। डेस्क या फाइलिंग कैबिनेट दराज को कभी भी खुला ना छोड़ें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस फर्नीचर, जिसमें चेयर्स और डेस्क आ जाते हैं। एडजस्टेबल चेयर्स आर रिकमेंडेड। गुड चेयर्स हैव एडजस्टेबल लोअर बैक सपोर्ट। जो अच्छी किस्म की कुर्सियाँ होती हैं उनके अंदर एडजस्टेबल लोअर बैक सपोर्ट होती है, आप उसको अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल। नीज एंड हिप्स शुड बी इन लेवल। जो आपके घुटने हैं और आपके जो हिप्स हैं वो हमेशा लेवल में होने चाहिए। चेयर्स ऑन कस्टर शुड हैव 5 लेग्स। जो कस्टर है चेयर का उसकी कम से कम 5 टांगे होनी चाहिए। इफ़ योर डेस्क इज़ टू हाई कंपनसेट बाय रेजिंग द चेयर सीट हाइट, कीपिंग फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। नेवर स्टैंड ऑन एन ऑफिस चेयर टू रीच एनीथिंग, स्पेशली इफ द चेयर हैज़ व्हील्स। कभी भी किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए दफ्तर की कुर्सी पर खड़े ना हो, खासतौर पर अगर कुर्सी के पहिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर्स। अ बैडली पोजीशन कंप्यूटर नॉट ओनली मेक्स द यूजर अनप्रोडक्टिव, इट आल्सो काजेस डिस्कम्फर्ट। ऐसा कंप्यूटर जो एक ख़राब पोजीशन पर रखा हुआ है वो न सिर्फ सारिफ को गैर पैदावारी बनाता है बल्कि उसके लिए तकलीफ का बायस भी बन सकता है। इफ़ द मॉनिटर इज़ बैडली पोजीशन द यूज़र विल लाइकली सफ़र आई स्ट्रेन, हेडेक, स्टिफ नेक, शोल्डर एंड बैक एक। अगर मॉनिटर को ख़राब जगह पे रखा हुआ है या ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पे वो चलाने वाला सारिफ कंफर्ट फील नहीं कर रहा, तो ये सारिफ की आंखों में दर्द, सर दर्द, गर्दन और कंधों की अकड़न, कमर दर्द का बायस बन सकता है। द मॉनिटर शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यूज़र टू ऑप्टिमाइज अ विजुअल इन एनी डायरेक्शन। किसी भी सिंध में आपकी जो देखने की हद है उसको बेहतर बनाने के लिए मॉनिटर को बराह रास्त सारिफ के सामने रखा जाना चाहिए। द स्क्रीन शुड बी 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द यूजर्स आई। स्क्रीन को सारिफ की आंखों से 45 से 60 सेंटीमीटर कम से कम जो है दूर रखा जाना चाहिए। एडजस्ट योर कंप्यूटर एंड सीटिंग पोजीशन फॉर कंफर्ट। आराम के लिए अपने कंप्यूटर पर बैठने की पोजीशन को एडजस्ट करें। सीक असिस्टेंस फ्रॉम सेफ्टी ऑफिस इज नेसेसरी। अगर ज़रूरी हो तो सेफ्टी ऑफिस से मदद लें। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं स्टैकिंग एंड स्टोरेज की। लाइट ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी स्टोर्ड ऑन टॉप एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स इन दी बॉटम इन फाइलिंग कैबिनेट्स एंड शेल्व्स। जब भी आपने अपनी फाइलिंग कैबिनेट्स या शेल्फ्स के अंदर कोई सामान स्टोर करना है तो इस बात को यकीनी बनाना है कि हल्की अशिया को ऊपर और भारी अशिया को नीचे रखना है। बॉक्सेस, फाइल्स एंड अदर हैवी आर्टिकल्स मस्ट नॉट बी स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ कैबिनेट्स, शेल्फ्स और विंडोज़। जो आपके हैवी बॉक्सेस हैं, फाइल्स हैं या अदर हैवी आर्टिकल्स हैं उनको कभी भी अलमारियों, शेल्फों या खिड़कियों के ऊपर नहीं रखना, वहाँ पे स्टोर नहीं करना। जो सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया सिर्फ वहीं पे स्टोर करना है। कीप वॉकवेज क्लियर एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अनऑब्स्ट्रक्टेड। आपके जो वॉकवेज हैं हमेशा क्लियर होने चाहिए, कोई स्लिप ट्रिप फॉल का हैज़र्ड नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स बीच में नहीं होनी चाहिए। और ये आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इमरजेंसी अलार्म्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, हमेशा अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। डू नॉट स्टोर अननेसेसरी आइटम्स इन एन ऑफिस एरिया। ऐसा सामान जो आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, उसको कभी भी ऑफिस में स्टोर मत करें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन। एडजस्ट लाइटिंग टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन। आंखों में खिंचाव या दर्द से बचने के लिए आपकी ऑफिस की लाइट एडजस्ट करवाएं, ना हाथ से ज़्यादा हो ना हाथ से कम हो। एलिमिनेट ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस। सी योर फिजिशियन फॉर अ रूटीन आई एंड विजन एग्जामिनेशन।
Take a 5-minute break from computer work at least once an hour. Look away from your monitor and focus the eyes on both near and far objects. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है? बी अवेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, जैसा कि इलेक्ट्रिकल शॉक और बंद हो सकते हैं, फायर हो सकती है. रिपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड फॉल्ट्स. रिपोर्ट ऑल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स टू योर सुपरवाइजर, टू बिल्डिंग प्रॉक्टर एंड टू एरिया मेंटेनेंस. अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम देखते हैं तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ गार्डिंग. इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, केबल्स, मल्टीप्लग्स, पावर स्ट्रिप्स, ये तमाम इक्विपमेंट हम अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं. लूज कॉर्ड्स एंड केबल कैन काज ट्रिपिंग हैजर्ड्स, इलेक्ट्रिकल इंजरीज. लूज जो केबलें हैं, कॉर्ड्स हैं, वो ट्रिपिंग हैजर्ड और इलेक्ट्रिकल इंजरीज का बायस बनती हैं. ऑलवेज कंट्रोल केबल्स एंड कॉर्ड्स. पीपल कैन ट्रिप ऑन प्रोट्रूडिंग केबल्स एंड पुल एक्सपेंसिव इक्विपमेंट फ्रॉम टेबल्स ऑन टू फीट एंड लेग्स. जो इम्प्रॉपर केबल मैनेजमेंट है वो गुजरते हुए किसी भी शख्स के पाँव में अड़ सकती है, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है जिसके साथ वो केबल अटैच है वो भी में से नीचे गिर सकता है. तो कोशिश करें अपनी जो केबल है उसको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, बंधी हुई होनी चाहिए, रास्ते में नहीं पड़ी होनी चाहिए. नेवर यूज़ एक्सेसिव कॉर्ड्स एंड डिवाइस इन योर ऑफिस. कभी भी गैर ज़रूरी या एक्सेसिव कॉर्ड्स अपने ऑफिस में यूज़ मत करें. नेवर ओवरलोड द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. उनको ओवरलोड मत करें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को. नो अनऑथराइज्ड पर्सन में टेम्पर विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सर्किट ब्रेकर, पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. कोई भी गैर मजाज शख्स या अनऑथराइज पर्सन किसी भी बरकी आलात, सर्किट ब्रेकर, पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता. Cables and extension cords should not be run unprotected beneath carpeting, nor should they span walkways without being secured in an approved encapsulation device or cover. Do not overload electrical outlets. बिजली के outlets को overload ना करें. If an electrical cable, cord or outlet become warm to touch, it must be disconnected and report without delay. अगर आप कोई बरकी केबल, कॉर्ड या आउटलेट छूते हैं और आपको गर्म महसूस होता है तो फ़ौरन इसका कनेक्शन ख़त्म कर दें, इसको मुनक़ता कर दें और फ़ौरन इसको रिपोर्ट करें. ओनली अ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन इज़ अलाउड टू मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. सिर्फ लाइसेंस याफ्ता इलेक्ट्रीशियन को बिजली के निज़ाम में तरमीम करने की इजाज़त है. डू नॉट यूज़ टेप जॉइंट्स और स्प्लाइसेस टू कनेक्ट केबल्स एज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इंसुलेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लिक्विड्स. Do carry out your own visual inspection of plugs and leads and have them repaired as necessary. आपको जो प्रॉपर जो है विजुअली इंस्पेक्ट करते रहें. अगर आपको कहीं कोई फॉल्ट नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पर रिपेयर करवाएं. लुक आउट फॉर फिजिकल डैमेज टू केबल, कॉर्ड, प्लग्स, आउटलेट्स, डैमेज टू द प्लग्स, इनसिक्योर कनेक्शन टू द प्लग. जैसे मैंने जिक्र किया, आप खुद एक विजुअल इंस्पेक्शन करते रहें. अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ नज़र आती है फ़ौरन रिपोर्ट करें. डू स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर अनप्लगिंग एंड बिफोर क्लीनिंग. कभी भी आपको कोई इक्विपमेंट साफ़ करना पड़ जाता है तो उसको साफ़ करने से पहले उसको स्विच ऑफ लाजमी कर लें. नेक्स्ट हमारे पास स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स. प्रिवेंट देम बाय ऑलवेज रिमेंबरिंग दी फॉलोइंग. डू नॉट अलाउ कॉर्ड्स एंड केबल्स टू क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड. जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि केबल मैनेजमेंट जो ऑफिस के अंदर प्रॉपर होनी चाहिए. क्लीन अप ऑल द स्पेल्स क्विकली. डू नॉट ब्लॉक पैसेजवेज एंड वॉकवेज, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया. हमेशा आपके जो रास्ते हैं वो फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस होने चाहिए. कीप ऑफिस एरिया क्लीन, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड. हमेशा ऑफिस में सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए. कीप स्टैकिंग एंड स्टोरेज एरिया सेफ. रिपोर्ट ऑल हैजर्ड्स एंड कंसर्न्स. वॉच वेयर यू वॉक. बी अलर्ट फॉर worn or loose carpet, broken stair tread edges, uneven or broken walking surfaces, chipped floorboards and tiles. Pick up objects that fall, for example pencils. और लास्ट पर है यूज़ कॉशन व्हेन वियरिंग हाई हील्स. सो वॉच वेयर यू वॉक. जहाँ पे भी आप वॉक कर रहे हैं वहाँ पे आप अलर्ट होकर चलें. ऐसा ना हो कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं और किसी हादसे से दो चार हो जाएं. अगर खुदा न खास्ता कोई टूटी हुई सीढ़ी के किनारे हैं, नामवार जगह है, टूटी हुई छतें हैं, आपने अगर हाई हील्स पहनी हुई है तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें. ये लेडीज़ के लिए है जो ऑफिस में काम करती हैं. गिरने वाली चीज़ें जो हैं वो उठा लें फ़ौरन, जैसे पेंसिल वगैरह है या जो आपकी टाइल्स हैं, फ्लोर बोर्ड्स हैं, वहाँ पे कोई डैमेज हुई हुई है तो फ़ौरन वो चीज़ें रिपोर्ट करें ताकि उनकी रिपेयर मेंटेनेंस हो सके. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेयर्स. सीढ़ियों पर चलने के लिए आपने क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ऑन स्टेयर्स. हमेशा सीढ़ियों के ऊपर अलर्ट होकर चलें. टेक वन स्टेप एट वन टाइम. भाग के नहीं जाना. डोंट लोड योर आर्म्स सो फुल ऑफ आइटम्स दैट यू कांट सी.
अगर आप कोई लोड ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके हाथ में कोई फाइल्स हैं, तो इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं उठानी कि आपको आपके आगे कोई चीज़ नज़र ना आए। कीप वन हैंड ऑन दी हैंड रेल को पकड़ कर ऊपर जाएँ। डोंट कॉन्ग्रेचुएट ऑन स्टेयर्स और लैंडिंग, सीढ़ियों पर या लैंडिंग जहाँ पे वो एक फ्लोर बना हुआ होता है वहाँ पे क्राउड ना बने, वहाँ पे आप लोग इकट्ठे ना हों। कीप स्टेयर्स वेल लाइटेड, सीढ़ियों को अच्छी तरह से रोशन रखें। नेवर यूज स्टेयर्स और स्टेयर वेल्स फॉर स्टोरेज, जगीरा करने के लिए कभी भी सीढ़ियाँ या सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। यूज़ द एलिवेटर व्हेन ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स, भारी बोझ को शिफ्ट करते वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास फाइलिंग कैबिनेट्स। क्लोज द ड्रॉवर्स, हमेशा दराज को बंद रखें। डोंट ओपन ऑल द ड्रॉवर्स एट द सेम टाइम, तमाम दराज एक ही वक्त में ना खोलें। ओपन ओनली वन ड्रॉवर एट अ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक दराज खोलें। यूज़ द हैंडल टू क्लोज द ड्रॉवर, जब भी ड्रॉ को बंद करना है दराज को तो हैंडल का इस्तेमाल करें। नेवर स्टो फ्लेमेबल हज़ार्डियस मटेरियल इन एन ऑफिस फाइलिंग कैबिनेट, कभी भी आतिशगीर या ख़तरनाक मवाद ऑफिस फाइलिंग कैबिनेट में मत रखें। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस मशीन्स। लर्न हाउ टू ऑपरेट ऑफिस मशीन्स सेफली बिफोर यू यूज़ देम, ऑफिस मशीनों को इस्तेमाल करने से पहले इनको महफूज तरीके से चलाने का तरीका सीख लें। यूज़ काजन टू कीप लूज क्लॉथिंग, ज्वेलरी एंड लॉन्ग हेयर आउट ऑफ मशीन्स, आपके जो अगर ढीले कपड़े पहने हुए हैं, जेवरात और लंबे बालों को मशीनों से दूर रखने के लिए एहतियात बरतें। कीप हैंड्स एंड फिंगर क्लियर ऑफ द श्रेडेड इनलेट, हाथों और उंगलियों को श्रेडेड इनलेट से दूर रखें, उनसे क्लियर रखें। स्विच मशीन्स ऑफ एंड अनप्लग बिफोर ट्राइंग टू क्लियर अ ब्लॉकेज, अगर मशीन में कोई ब्लॉकेज आती है या आपने कोई क्लीनिंग करनी है तो हमेशा मशीन को स्विच ऑफ करें और अनप्लग कर लें। इफ़ यू नोटिस अ टिंगलिंग सेंसेशन व्हेन टचिंग अ मशीन और सी अ स्मोकिंग और स्पार्किंग, अनप्लग द डिवाइस इमीडिएटली एंड रिपोर्ट इट, अगर आप किसी मशीन को छूते वक्त झंझनाहट महसूस करते हैं या कुछ चिंगारी देखते हैं तो फौरी तौर पर मशीन को अनप्लग करें और फ़ौरन इसकी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न पर्सन है, उसको रिपोर्ट करें। पुट अ साइन ऑन द मशीन इंडिकेटिंग अदर्स दैट इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा दें आउट ऑफ ऑर्डर का, ताकि दूसरा कोई शख्स आके इसको इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंट हैंड इंजरीज। लुक आफ्टर योर हैंड्स when you stick them into drawers and cabinets, when you handle papers, staplers and other office devices. Keep sharp objects in safe container or guard blades and points. Use needles and syringes carefully to avoid injury to yourself and others. Pick up broken glass with a broom and dustpan or wear leather gloves. Wrap the glass in thick paper and label it so that the cleaning staff will know what it is. Silvers of glass should be picked up with a damp paper towel, then discard the paper towel. If you have a lot of broken glass, purchase a broken glass container from a safety supply vendor. Next है हमारे पास your eyes. Don't rub your eyes with soiled, dirty hands. अपनी आंखों को गंदे हाथों से कभी ना साफ करें, कभी ना रगड़ें। If you get something in your eyes, seek first aid or medical care. अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाता है तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या तिब्बी देखभाल हासिल करें। कीप आइज अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स, कॉर्नर कैबिनेट्स, प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट्स, बॉक्सेस, पेंसिल्स, अपनी आंखों को तेज़दार चीज़ों, अलमारियों के कोने, फैली हुई अशिया, बॉक्स, पेंसिल वगैरह से दूर रखें। सी योर डॉक्टर फॉर रेगुलर आई एंड विजन एग्जाम्स, आंखों और बिनाई की बाकायदा मुआयने के लिए अपने डॉक्टर से रजू करें। करेक्ट पुअर विजन, ख़राब विजन जो है आपका उसको दुरुस्त करें। वियर अप्रोप्रिएट आई प्रोटेक्शन व नेसेसरी, जब ज़रूरी हो तो आँखों का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ पहने, यानी कि आपकी जो सेफ्टी गॉगल्स हैं उनको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। इफ़ योर ऑफिस एज अ फर्स्ट एड किट, मेक श्योर यू नो वेयर द किट इज़, अगर आपके ऑफिस में फर्स्ट एड किट अवेलेबल है तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इंश्योर द किट इज़ वेल स्टॉक्ड, इस बात को यकीनी बनाएं कि किट के अंदर जो सामान है वो आउट ऑफ डेट नहीं है और जो चीज़ रिक्वायर है वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कंसिडर टेकिंग अ फर्स्ट एड कोर्स, कोशिश करके आप एक फ़र्स्ट एड कोर्स की जो तालीम है वो हासिल करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप फर्स्ट एड बॉक्स कैसे इस्तेमाल करना है आपको पता हो। नाउ द नियर बाय एमरजेंसी एग्जिट्स, आपके जो नियर बाय एमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंश्योर ईजी एक्सेस टू द सेफेस्ट वे आउट, महफूज तरीन रास्ते तक आसान रसाई को यकीनी। प्रिवेंट chaos, कभी भी घबराएं नहीं, chaos क्रिएट मत करें। डू नॉट रन, भागे नहीं। वॉक एज रैपिडली एज पॉसिबल टू द नियरेस्ट एग्जिट,
जितना जल्द मुमकिन हो तेज़ी से चलते हुए नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट से एवैक्यूएट करें और एज इंस्ट्रक्टेड बाय एवैक्यूएशन पर्सनल या जो एवैक्यूएशन पर्सनल जो एवैक्यूएट करवा रहा है बिल्डिंग उसकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल दरामद करें। ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट कोऑपरेट विद सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी पर्सनल। तमाम एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करना चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी और जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनके साथ। ओबे एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी रूल्स, जो हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी के रूल्स या एनवायरमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कंप्लीट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर योर जॉब, आपकी जॉब के हवाले से जो ट्रेनिंग्स हैं जो मतलूबा तरबियत है उसको मुकम्मल करें। रिपोर्ट इंजरीज एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर जो भी इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं या कोई इंजरी हुई है उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट नाउन और सस्पेक्ट हैज़र्ड्स एंड रिस्क, अगर आप कोई हैज़र्ड या कोई रिस्क देखते हैं, आपको पता चल जाता है तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें। डू नॉट प्लेस योर सेल्फ और अदर इन अननेसेसरी रिस्क, अपने आप को या दूसरों को गैर ज़रूरी खतरे में डालें। हाइजीन, प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड इलनेस। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली यूजिंग सोप एंड वाटर, बीमारी के खतरे को कम करने के लिए अच्छी ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत की प्रैक्टिस करें। साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ बार बार धोएं। कीप योर ऑफिस वर्क एरियाज़ क्लीन, अपने ऑफिस और काम करने की जगह को साफ़ सुथरा रखें। लीव देम इन सेम कंडीशन एज यू एक्सपेक्ट टू फाइंड देम, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको एक साफ़ सुथरी जगह मिले ऐसे ही आपने भी छोड़ के जानी है। रिपोर्ट क्लीनिंग नीड्स टू कस्टोडियल सर्विस और टू द बिल्डिंग प्रॉक्टर। कीप रेस्ट रूम एंड ब्रेक एरियाज क्लीन, रिपोर्ट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस नीड्स एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग। व्हाट इज़ हाउस कीपिंग? हाउस कीपिंग मीन्स क्लीनलीनेस, टाइडीनेस, maintenance, taking care of your work area. Good housekeeping calls for constant care. Benefits of good housekeeping is safer, easier, better, more fun. Advantages of good housekeeping: less tiring, more space, less aggravating, more business like. Use correct lifting method. Bend your knees, अपने घुटनों को बेंड करें. Lift with your legs, अपने टांगों के ऊपर वजन डाल के उठाएं. Do not twist while lifting. अब ट्विस्ट मत करें जब भी आपने कोई सामान लिफ्ट किया है। गेट असिस्टेंस और गेट अ कार्ड, किसी दूसरे शख्स की मदद हासिल कर लें या हैंड कार्ड जो है उसके ज़रिए वज़न उठाएं। प्रैक्टिस बैक इंजरी प्रिवेंशन, हेल्प टू प्रिवेंट वर्क प्लेस वायलेंस। अवॉइड इनएप्रोप्रिएट जोक्स, फूलिंग अराउंड, हॉर्स प्ले और टीजिंग फेलो एम्प्लॉयज़। कोशिश करें किसी के साथ हॉर्स प्ले न करें, किसी के साथ कोई हंसी मजाक न करें, काम से काम रखें काम के वक्त, वरना ये बाद में किसी बड़े का सबब भी बन सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।